मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रार्थना में मगन हैं। प्रियो, हम एस्तेर की किताब और उसके पहले अध्याय के 13वें पद में आ गए हैं और यहाँ पर हम बहुत सी बातों को देखते हैं। जब राजा मगन था, पिछली वीडियो में हमने देखा कि राजा मगन था, राजा लोगों को बोझ दे रहा था और राजा मगन होते हुए उसने अपनी वस्ती रानी को बुलाने का निमंत्रण दिया। अपने 7 हकीमों को भेजा और वहां पर उसने उसे निमंत्रण दिया कि राज मुकुट धारण करते हुए वो राजा के सामने उपस्थित की जाए। तो प्रियो, उसने इनकार कर दिया और जब उसने इनकार कर दिया तो उसका मतलब बात वहां पर खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं प्रियो, बात आप शुरू हुई है। जब हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, जब हम अपने पति का आदर नहीं करते हैं, जब हम उसे बार बार इस तरीके से उसकी बातों का आदर निरादर करते हैं और इनकार करते हैं, जब हमें खुशी में के माहौल में निमंत्रण मिलता है, जब हमें खुशी में कहीं जाना होता है तो हमारी एक ही बात है, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो हम इस प्रकार की बातें करते हैं। तो प्रियो, राजा है और राजा ने उसे बुलाया है और उसने इनकार किया है और रानी सोचती है कि मैं रानी हूं तो मैं अपनी मनमर्जी से चलूंगी। नहीं प्रियो, रानी आप तब बने हैं राजा की वजह से, क्योंकि राजा की रानी बनने के लिए आपको कई सालों लग सकते हैं। जिस संसार के अंदर हम देखते हैं कि मिस इंडिया बनने के लिए प्रियो उसकी जो प्रिपरेशन होती है, जो उसकी तैयारी होती है, तो आप उसी से जाकर पूछिएगा कि वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग उसकी किस तरीके से तैयारी करते हैं। मिस वर्ल्ड, आप जानते हैं कि उसकी तैयारी क्या होगी? क्या एक दिन की उसकी तैयारी होगी? आपको इसी किताब के अंदर मैं सारी बातें बताऊंगा कि रानी एस्तेर जब बनती है तो प्रिय उसके कितने दिनों का और कितने महीनों का प्रोसीजर चला है उसकी सुंदरता को बनाने के लिए और उसको शुद्ध होने के लिए और उसके जीवन में वो खुशी आने के लिए कितना समय लगा है, ये बात मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो हम कई बार उन बातों का इनकार कर देते हैं जो बातें हमारे लिए हमें आसान लगती हैं पर वो बातें आगे जाकर बहुत ज़्यादा बड़ी और कठिन हो जाती हैं। तो वो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आप अपनी एक ही बात को इनकार करने के बाद सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ आपकी जिंदगी में बिगड़ने वाला है। जब जब आप अपने पति का इनकार करेंगे, जब जब आप राजा का इनकार करेंगे, तब तब आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होना शुरू हो जाएंगी और आपका पति आपके बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो बहुत सी स्त्रियों ने अपने पति को, अपने राजा को इसी तरीके से खो दिया है क्योंकि उन्होंने उसकी बात को नहीं माना है। एक प्यार करने वाली लड़की हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती हैं, अपने होने वाले पति के बारे में सोचती हैं और उसके बारे में सपने देखती है और उसके लिए बहुत सी चीज़ों को तैयार करती है और अपने आप को प्यार के लिए तैयार करती रहती है। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रानी वस्ती को क्या करना चाहिए था कि राजा की बात को उसे मानना चाहिए था। आप सोचेंगे कि अगर राजा की बात मानी होती तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती और उसकी सुंदरता देश देश के राजाओं और हकीमों पर प्रकट हो जाती। लेकिन उसकी सुंदरता, मैं कहता हूँ कि एक सुअर के समान मुझे नजर आती है जो नीति वचन में हम पढ़ते हैं। और नीति वचन के 31 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो प्रियो, नीति वचन में हम ऐसे बहुत से अध्यायों में जब देखते हैं कि एक मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। बना बनाया राज्य और बना बनाया एक वस्ती रानी का जो पद है वो बना हुआ है, लेकिन आज इनकार करके उसने अपने पद से हाथ धोने के लिए अपने जीवन में इस मुसीबत को ले आई है। तो मैं कहूँगा कि आपकी बातें कई बार आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख को ले आएंगी, परेशानियों को ले आएंगी, कठिनाई को लेकर आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने तो सिर्फ कहा मैं नहीं आती, मैं नहीं जाती, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं खाना, मुझे उसके घर नहीं जाना, मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे प्रार्थना नहीं करनी। आपकी तो एक ही बात होगी, ये सब जो इनकार वाली बातें होंगी, नकारात्मक बातें होंगी। प्रियो, राजा की जो बात है, राजा राजा होता है, पति पति होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पतला हो, मोटा हो, जैसा भी हो, वो आपका राजा है, वो आपका पति है। मेरी बहन, मैं आपसे कह
रहा हूँ, आप अपना मन अपने पति की ओर लगाएं और उसकी किसी भी बात का इनकार ना करें। फिर से कह रहा हूँ, इसलिए आपने अपने जीवन में ये सोच लिया होगा कि मेरे इनकार करने से राजा चुप होकर बैठ गया होगा। नहीं, राजा चुप नहीं हुआ और रानी बोझ दे रही होगी, वस्ती रानी बोझ दे रही है लोगों को और इनकार करके आराम से सोने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन राजा अब अपने हकीमों के साथ एक नए प्लान, एक नई योजना के साथ खड़ा हो गया है। जब हम पद 13 में आते हैं, पद 13 हमें क्या कहता है? तब राजा ने समय समय का भेद जानने वालों और पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। वो हमेशा पंडितों का इस्तेमाल किया करता था, उपयोग में उन्हें लाता था अपनी बात को बनाने के लिए, जानने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। तो प्रियो, और ज्ञानियों का सहारा लिया करता था न्याय की बात करने के लिए, कोई भी उससे गलत न्याय किसी के प्रति ना हो जाए। तो प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि राजा राजा है, क्योंकि राजा कभी किसी के साथ गलत करना नहीं चाहेगा। और वो राजा तो आनंदित था, वो राजा तो सबको भोज दे रहा था, वो राजा तो सबको, गरीब लाचार को, सबको, राजाओं को, सबको खाना खिला रहा था। और इस मगन जब होने पर भी, रानी आनंदित होने पर भी, उस आनंद के साथ उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना। कई बार हम खुशी के माहौल में भी अपनी मनमर्जी करते हैं और अपना वही अस्तित्व और वही सारी पुराने रीति रिवाज और अपनी सारी वही अक्ल बुद्धि को लेकर चलते हैं जो पुरानी होती है, और उसी को लेकर हम नएपन के जीवन को कभी भी नहीं जी पाएंगे, जिस प्रकार से रानी वस्ती ने किया है। तो उसके बाद लिखा है 14 पद में, उसके पास करसना, सेतार, अदमाता, तरशीस, मैरेस, मरसना और ममुकान नामक पारस और मादे के 7 प्रधान थे। देखो, 7 प्रधान हाकिम ये रखा करता था, और जो राजा का दर्शन करते थे और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर वो नियुक्त किए गए थे। प्रियो, इनको बड़े बड़े पद मिले थे इसलिए क्योंकि राजा ने इनको पद दिए थे और राजा इनकी सलाह लिया करता था। इसलिए कई बार हम नहीं जानते प्रियो कि हमें क्या करना चाहिए। तो आगे हम 15 पद में आते हैं, और 15 पद में इस प्रकार से बताया जाता है क्या राजा ने पूछा उन लोगों से कि रानी वस्ती ने राजा एक्सर्स की और खोजों के द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने कहा है और उन्होंने सलाह की है कि रानी वस्ती ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार बताइए, नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। मैंने कहा ना, आपने कह दिया और राजा चुप बैठेगा, आपने कह दिया आपका पति चुप होगा, आपने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, क्या वो चुप हो जाएगा? क्या आप उसकी खुशी में, जब वो खुश हो, आनंदित हो और आपको अपने साथ रहने के लिए बात करता हो और आपसे प्यार की उम्मीद रखता हो, और आप गुस्से के साथ और उसकी बातों का इनकार करते हुए अपने ही खुशी मनाने के लिए अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती हो, तो प्रियो, आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसने राजा की बात का उल्लंघन किया है, उसने राजा की आज्ञा को तोड़ा है, तो उसके साथ क्या किया जाए। यहाँ 7 प्रधान बताए गए हैं कि यहाँ उन हकीमों को इकट्ठा किया गया है क्योंकि राजा की बेइज्जती हुई है और उसकी सुंदरता दिखा नहीं थी, लेकिन आज उसकी बदसूरती दिखाई दे रही है बातों के कारण। इसलिए मैं कहता हूँ, सुंदरता, शोभा, ये सब झूठी है प्रियो। आपकी जो बात करने की और बोलने की जो शैली, जीवन शैली है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो उसी से पता चलता है कि आप कितने सुंदर हैं। बहुत सी स्त्रियां सुंदरता तो रखती हैं, लेकिन उन्हें बोलने का पता नहीं होता है, वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाती हैं। वो ऐसे लगता है कि वो उनको बोलना ही नहीं आता है, सिर्फ सुंदर सुंदर दिखती हैं। बहुत सी स्त्रियों की सुंदरता देखकर कभी भी मोहित मत होना, परंतु आप जब तक उसे अच्छी तरह से चेक न करें, फिर भी मोहित होने के लिए आपको परमेश्वर का वचन इजाज़त नहीं देता है। ये राजा की रानी है, इसलिए राजा को प्यार हुआ है, रानी को भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम संसार में गाना सुनते रहे हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया, लेकिन राजा को रानी से प्यार नहीं, प्यार है, लेकिन रानी को राजा से प्यार नहीं हुआ है। तो यहाँ हाकिमों की मदद ली गई है, ज्ञानियों की मदद ली गई है, नीति के और न्याय के अनुसार बातें की गई हैं, और उसने पूछा है कि उसने राजा की बात का उल्लंघन किया है, उसके साथ क्या किया जाए। तो प्रियो, ये सोचने वाली बात है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये लंबी ज़िंदगी को, छोटी सी ज़िंदगी को आनंद के साथ जीने के लिए और आपके पदों पर बने रहने के लिए, अपने आप को उस पद पे बनाए रखने के लिए, इज्जत मान सम्मान के साथ जीने के लिए आपको आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है।
चाहे वो आज्ञा आपके पासवान की हो, चाहे वो आज्ञा आपके पति की हो, चाहे वो आज्ञा आपके भाई की हो, चाहे वो आज्ञा जिसने दी है वो आपके पापा की हो या आपकी मम्मी की हो या फिर आपके टीचर की हो, तो उस आज्ञा को मानिएगा और आज्ञा मानते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। बिना आज्ञा माने आपका जीवन अधूरा है और आप उन आशीषों से वंचित हो जाएंगे, वो आपकी जिंदगी से पद हटा दिए जाएंगे जिनकी आप उम्मीद करते हैं। तो प्रियो 16वें पद को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब ममुकान ने राजा और हकीमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है। देखिए, राजा के बात का उल्लंघन करते हुए, आज्ञा को तोड़ते हुए जिसने किया है वो अनुचित काम में गिना गया। उसने अनुचित काम किया था इनकार करके। देखिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इन बातों में अपने पति की बात को फिर से कहूंगा, राजा की बात का इनकार ना करें, अपने पासवान की बात का इनकार ना करें, अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों का इनकार ना करें, उसके वचन को कभी भी इनकार ना करें बल्कि स्वीकार करें। चाहे वो दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे खुशी में हो, उसकी बात को स्वीकारें जिससे कि आपको परमेश्वर आशीषित करें। यहाँ लिखा है अनुचित काम की बात हुई है कि राजा ने और हकीमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हकीमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा के शहर के प्रधान सब प्रांतों में रहते हैं उनसे। मेरे प्रियो, ये कहना चाहता हूं आपको कि आप लोगों को ये सोचना है कि जब जब आप अपनी पति का बातों का इनकार करते हैं तो आप अपनी सास की बातों का भी इनकार करते हैं, आप अपने ससुर की बातों का इनकार करते हैं। समाज में रहने वाले आसपास में आपके रिश्तेदार भी जो आपके अपने माता पिता उनकी बातों का भी आप निरादर करते हैं, उनके बातों का भी आप आदर नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा कि जहाँ से आप बेटी हैं बनकर आए हैं और आपकी शादी हुई है, जब जब आप अपने ससुराल में अपने पति का आदर नहीं करेंगे तब तब आपके माता पिता का भी निरादर होगा और लोग उन बातों को याद करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा कि राजा की बात नहीं मानेगी तो हाकिमों का भी निरादर हुआ है और वहां देश देश के लोगों का भी निरादर हुआ है और सब प्रांतों के राजाओं का भी निरादर किया है। रानी वस्ती ने, रानी वस्ती की इस आदत को और इस आज्ञा को तोड़ते हुए बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इन सब जो राजा के साथ जुड़े लोग थे उन सब का निरादर किया गया है। वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं होना था गिनौना जिसके कारण से रानी की बेइज्जती हो, बल्कि उसकी सुंदरता प्रकट की जानी थी, क्योंकि राजा मगन था और उसे साधारण कपड़ों में नहीं राजवस्त्रों में और मुकुट धारण किए हुए बुलाया गया था। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा है और राज मुकुट रखा है। बाइबल नीति वचन में बहुत सी बातें हैं प्रियो कि एक स्त्री जो लज्जा के काम नहीं करती, जो लज्जा के काम करती है, वो अपने पति के लिए उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण बनती है। जो इज्जत का काम करती है वो उसके लिए मुकुट बन जाती है। और यहाँ राज मुकुट धारण किए हुए वस्ती रानी को राजा के सन्मुख आना था, लेकिन उसने इनकार किया। ये दुख की बात है। तो उसने सिर्फ राजा की आज्ञा नहीं तोड़ी है, उसने हकीमों की भी आज्ञा तोड़ी है प्रियो। उसने देश देश के लोगों की भी आज्ञा तोड़ी है। उसने राजाओं के सब प्रांतों के राजाओं की आज्ञा तोड़ी है प्रियो। आप साधारण बात मत समझना इसको, यह असाधारण बात बन जाती है। ये बात छोटी नहीं बहुत बड़ी बन जाती है जब आप आज्ञा को तोड़ते हैं। फिर वो आज्ञा चाहे किसी की भी हो प्रियो, आपने आज्ञा तोड़ी है तो आपने एक बड़ा अनुचित काम किया है। तो प्रियो याद रखिए, मेरी बहन मेरी बेटी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आज्ञा में बने रहें ताकि आप परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा कर सके, राजा की उस इच्छा को पूरा कर सके और आपकी सुंदरता, मन की सुंदरता देश देश के लोगों पर प्रकट हो। तो आप प्रभु के वचन को उठाइए, पढ़िए और नीति वचन को ज़्यादा पढ़िए। मैं आपसे कहना चाहूँगा और एस्तेर की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आप रानी वस्ती की तरह तो नहीं और रानी एस्तेर की तरह जीवन जीने वाली स्त्री बन जाएं। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। ये 15 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, परमेश्वर जिन जिन बेटियों को अक्ल बुद्धि की कमी है और वो अपने पति का निरादर करती हैं, आदर नहीं करती हैं, उन स्त्रियों को सूझबूझ दे, जिसके कारण से वो अपने पति का आदर करें और राजा का आदर करें और सबसे पहले आपका आदर करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रथम स्थान तुझे दें और अपने पति को दें और अपने पति के साथ रहते अपनी ज़िंदगी को जिए। अगर ऐसी बातें कोई गड़बड़ की आत्मा उनके जीवन में काम कर रही है तो यीशु के नाम से चली जाए और उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम हो ताकि वो आदर की योग्य
योग्य ठहरे और उनके सिर पर राजमुकुट धारण किया जाए। हाँ प्रभु, तेरा हाथ उन्हें स्पर्श करे और उन्हें स्वस्थ रखे और दुष्ट की चाल से बचाए, जिससे कि उनका राजपाट बना रहे और कोई उसके पद को छीनने ना पाए। मैं तेरे हाथ में तो अद्भुत काम कर, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जय मसीह की।